करना था। चलो देखो, तो चैप्टर नंबर 2 हमने कल शुरू किया था। क्या था चैप्टर का नेम? डिमांड। यस, डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड, व्हाट इज बाय डिमांड? तीन फैक्टर्स होते हैं डिमांड का। एक होता है डिजायर एंड थर्ड यस, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, और पैसा खर्चा करने की भी इच्छा होगी तभी जाके कोई चीज को आप खरीद सकते हैं, ऐसे डिमांड क्रिएट होगी। देन उसके बाद देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। तो हु व्हिच आर द फैक्टर्स दे आर डिटरमाइन द डिमांड। सो पहला फैक्टर देखा था हमने प्राइस। किसका प्राइस? जिस भी गुड्स एंड सर्विस को आप खरीदने वाले उसका प्राइस, जैसे कमोडिटी का प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो कम खरीदेंगे, यानी उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी। ये भी हमने देखा था। देन सेकंड फैक्टर था गुड्स के बारे में था। एक था कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा था कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? यानी एक साथ दोनों भी गुड्स यूज करना पड़ता है, मतलब उसे जॉइंट गुड्स भी बोल सकते हैं आप। अगर आपने ए चीज को खरीदा तो उसके बाद बी चीज को भी खरीदना ही पड़ता है। बाइक खरीदा तो पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा। और इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्टली या इनवर्सली। मतलब अगर पेट्रोल बाइक की प्राइस बढ़ने लगी या फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ने लगी तो पेट्रोल बाइक की डिमांड कम होती है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। लेकिन जो कॉम्पिटिंग गुड्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर किसी ए चीज की अगर प्राइस बढ़ने की वजह से तो बी चीज की डिमांड भी बढ़ती है। ये जो रिलेशन है यस उसे बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। ये हमने कल देखा था। अभी थर्ड पॉइंट जो अपना है दैट्स अ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, शुरू करने यहाँ से। तो डिस्पोजल इनकम मैंने क्या बोला था मैंने आपको? देखो यहाँ पर दिख रहा है 50 के लिखा था, फिर 5 के। यस, मतलब आपका पूरा खर्चा पानी करके एक्चुअल खर्चा करने के लिए, मतलब सेविंग छोड़ के जो कुछ पैसा आपके लिए बचता है जो मार्केट में एक्चुअली उसे खर्चा कर सकते हैं, ऐसा जो भी इनकम है आपका उसे बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। बराबर है। सो द परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल। जितना आपका डिस्पोजेबल इनकम उतना ही आप क्या करोगे? पैसा खर्चा कर सकते, वही आपकी क्या होगी? परचेसिंग पावर होगी। तो यहाँ पर 50,000 आपका पूरा सैलरी है, 5,000 का आपने सेविंग किया तो कितना पैसा खर्चा करोगे आप? 45,000। सो 45,000 की आपकी परचेसिंग पावर है। उससे ज्यादा पैसा आप खर्चा कर सकते हो क्या? उतना पैसा तो होना चाहिए। पैसा ही नहीं तो खर्चा भी नहीं होगा। सो उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पोटेंशियल परचेस। सो जितना डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगा उतना डिमांड भी बढ़ेगा या कम होगा? खर्च करना एवढं उत्पन्न जे पैसे तुम्ही खर्च करू शकता, जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना डिमांड भी बढ़ जाएगा। जितना ये पैसा कम होगा डिमांड भी कम होगा। यही बोला यहाँ पर। सो इन जनरल इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम टेंड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस। जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा खर्चा भी आपका बढ़ेगा। समझ गया? डिस्पोजेबल इनकम यानी क्या? खर्चा करना इतना जो भी इनकम है आपका जिससे आप डायरेक्टली मार्केट में खर्चा कर सकते हैं, ऐसा जो इनकम है उसे बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। एवढं सिंपल है इकॉनॉमिक्स बरं का। दूसरा है अपोजिट मध्ये काय डिक्रीज इन द डिस्पोजल इनकम जनरली लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द। समझ क्या है? मतलब जितना डिस्पोजल इनकम कम होगा उतनी मार्केट की डिमांड भी कम होगी। चलो सोप्या भाषेत। तो तुमच्याकडे 1,000 रुपये तर 1,000 वस्तू तुम्ही खर्च करू शकता, तेवढ्या वस्तू विकत घेऊ शकाल। 2,000 असले तर आणि 500 असले तर तो जितना अमाउंट आपका बढ़ेगा उतना डिमांड भी बढ़ेगा, उतना अमाउंट कम होगा उतना डिमांड भी कम होगा। दैट्स अ डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांड, जो अभी मैंने बोला वही है। देखो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल, अरे यही गिरा होगा कहीं जाने नहीं वाला, दिसतंय का? जस्ट चेक करा 1 सेकंदासाठी, दिसलं तर दिसलं, तुला दिसू शकते ते खिशात तर नाही पडणार ना माझ्या, बघ सापडते का? तर सापडायला हवं. पण इथले तर जस्ट आवाज भी नाही आला पडल्याचा, खूपच सॉफ्ट पडतं ते. अरे काय रे हे लीडचे वा वा, थँक्यू. संतोषच एक चांगला आमचा. यस यस यस, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए भी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था.
चलो लेट्स सी। सो डिस्पोजेबल इनकम क्या मीन, अब देखो उसका रिलेशन क्या है, द नेचर ऑफ, इसमें चालू लाइव बंद नहीं किया मैंने, चेक कर लेते एक सेकंड में। यस चालू, देखो चालू चालू चालू, यस आ गया मैंने। यस चलो देखो, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। अब मेनली क्या है, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया मतलब हर टाइम पैसा खर्चा करते रहोगे क्या, किस चीज पर पैसा खर्चा करना ये भी तो देखोगे, अभी जरूरत किसकी, नीड किसकी है। सो द बेसिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स इज यूजफुल इन अ डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड। सो अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल लगता है तो आपका खर्चा उसके करीब है, उसे खरीद लोगे, तो इनकम ज्यादा इनकम में उसे खरीद सकते हैं। तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर खरीदे मतलब डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन नॉर्मल गुड्स है, दोज गुड्स आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटीज एज अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा उस तरह से ऐसे जो गुड्स आपको जिसको नीड है उसकी डिमांड भी आप बढ़ाओगे। सोप्या भाषेत इन्कम वाढल्यामुळे वस्तू विकत तुम्ही जास्त घेतला। सो मोस्ट गुड्स अँड सर्व्हिसेस फॉल अंडर द कॅटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स, द हाउस होल्ड फर्निचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्युरेबल्स अँड सेमी ड्युरेबल एक्सेट्रा फॉल इन दिस कॅटेगरी। तो हे फर्निचर एकदा घेतले की दरवेळेस घेतो का आपण, तो तुमचं इन्कम वाढलं, तुम्ही एकदा फर्निचर घेतलं सो नंतर पुन्हा घेणार का, असं डिमांड ती होत आहे। सो व्हेन इन्कम इज रिड्यूस फॉर एक्झाम्पल ड्यू टू द रिसेशन, डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स ऑल्सो फॉल्स। ज्या काही गोष्टी गरजेच्या तेवढ्याच तुम्ही विकत घेणार, ज्याची गरज नाही त्या घेणार का, तर ये इसका डिस्पोजेबल इन्कम। समजलं, सोप्या भाषेत डिस्पोजेबल इन्कम म्हणजे तुमचं स्वतःचं इन्कम, जेवढं इन्कम जास्त होईल तेवढं तुम्ही खरेदी जास्त करणार, जेवढं इन्कम कमी असेल तेवढी खरेदी कमी होणार। आता यामध्ये अजून एक पार्ट दिला कमोडिटीजचा, कुठला बघा तो आता, यामध्ये इन्कम लेवलच महत्वाचं आहे। सोप्या भाषेत जर बघितलं आपण, जितना इनकम ज्यादा होगा बस यही सेम दिया है उसमें, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और इसमें अलग कुछ है। चलो देखो, so there are the some commodities for which the quantity demanded rise only up to a certain level of income and decrease with an increase in a money income beyond this level। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे डेली नीड की अगर चीजें होंगी तो आपका इनकम कितना भी बढ़ो कितना भी, जो आपको खरीदना है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। सो उसके डिमांड क्वांटिटी डिमांड कोई फर्क नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें है अगर जिसके प्राइस में अगर चेंजेस हो गया, मतलब आपकी इनकम में चेंज होने की वजह से उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है आप सोच सकते। काय म्हणतोय मी, समजते का, बघा नाही समजलं म्हणून म्हणलं काय बघा। सो देर आर द सम कमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राईज ओनली अप टू अ सर्टन लेवल ऑफ इन्कम। म्हणजे तुमचं ठराविक उत्पन्न असेल, जसं की मला ऑडी घ्यायची, मी आता घेऊ शकतो लगेच। सो माझं एक इन्कम लेवल पेक्षा जर वाढलं तर मी ऑडी घेईल, कारण काय झालं माझं इन्कम वाढलं, सो ती प्राइस पण आता अफोर्डेबल तुम्ही घेऊ शकतो। अँड डिक्रीज विथ अ इन्क्रीज इन अ मनी इन्कम बियॉन्ड दिस लेवल। आणि जर माझं इन्कम कमी असेल तर मी सगळं काय घरदार विकून ऑडी घेणार आहे का, समज में। सो दिस गुड्स आर कॉल्ड इन्फिरियर गुड्स, त्याची गरज आहे का तुम्हाला सध्या लगेच। सो अशा गोष्टीला काय म्हणायचं, इन्फिरियर गुड्स। कळलं तुम्हाला काय म्हणतोय मी, हळू। देन दुसरं आता एसेन्शियल कंझ्युमर गुड्स, जे तुम्हाला गरजेचेच आहेत, एसेन्शियल नाम एसेन्शियल, दॅट्स फूड ग्रेन्स, फ्यूल, कुकिंग ऑइल, नेसेसरी क्लोथिंग एक्सेट्रा सॅटिस्फाय द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाईफ अँड आर कंझ्युम बाय द ऑल इंडिव्हिज्युअल्स इन अ सोसायटी। सो सगळ्यांना गोष्टी आहे ना, बेसिक नीड्स सगळ्यांच्या नेसिटी। सो त्याचे किती जरी प्राइस वाढली, तुमचं इन्कम कमी जरी तरी तुम्हाला काय करावं लागणार, विकत घ्यावंच लागणार। सो अ चेंज इन अ कंझ्युमर्स इन्कम अल्दो विल कॉज अन इन्क्रीज इन अ डिमांड फॉर these necessities, but this increase will be the less than or proportionate to the increase in income। अचानक तुमचं इन्कम जास्त वाढलं म्हणजे तुम्ही ह्या जास्त वस्तू विकत घेऊन नाही ठेवणार, एक थोडंसं प्रोपोर्शन वाढेल पण तेवढ्या प्रमाणात वाढणार, जितना लगेगा उतना ही लोगे। एक्स्ट्रा बहुत सारा जमा कर रखते हो क्या, कपड़े अगर हम मार्केट में गिरने तो जितने जरूरत मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा जमा कर सकते हैं क्या, क्योंकि पता है और कल जाके फैशन चेंज हो गया तो ऐसा होता है ना। सो दिस इज बिकॉज एज पीपल बिकम रिचर there is a relative decline in the importance of the food and other non-durable goods in the overall consumption basket and rise in the importance of durable goods। जब भी आपका इनकम बढ़ता है तो आप नेसेसिटी वाली चीजें नहीं खरीदते, दूसरे खरीदते, इसकी अभी जरूरत नहीं है लेकिन आपको
वो चाहिए होते हैं। जैसे कि घर में टीवी चाहिए, कार चाहिए, हाउस, बड़ा बंगलो चाहिए, पर रहने के लिए घर है, फिर भी दूसरा बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए। ये कब खरीद पाओगे आप? जब आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन जो नेसेसिटी करोगे, आपको खाने के लिए खाने का तेल चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए, आटा चाहिए, ये ज्यादा करके नहीं रखोगे तो आप क्या खरीदते हो? दूसरी चीज। तो द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड द प्रेस्टीज गुड्स अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड कीप राइजिंग एज अ इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उसी तरह से आप लग्जरी गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं, ना कि अपने नेसेसिटीज। क्या लगा? समझ गया? ये हर किसी की टेंडेंसी है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ जाए और अच्छी अच्छी चीजें खरीदने की कोशिश करोगे। पहले आपण साधे हेडफोन पडतो, तो चांगले भारी कंपनीचेच पाहिजे। पहले साधा एंड्रॉइड फोन था, अब मुझे पास आईफोन चाहिए। तो जैसा इनकम बढ़ता है इस तरह से आपके लग्जरी गुड्स खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाए, उसे ज्यादा खरीदते हैं। ये मार्केट में होता है। सो बिजनेस मैनेजर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स। तो आप एज ए बिजनेस पर्सन रहिए, आपको आपका कौन सा गुड्स का नेचर है, वो कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर गुड्स में आता है, नेसेसिटीज में आता है, लग्जरी गुड्स में आता है, ये आपको जानना जरूरी है। ये अगर पता है तो उसके हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हो। सो विच दे प्रोड्यूस और द नेचर ऑफ नीड विच देयर प्रोडक्ट सेटिस्फाई एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द क्वांटिटीज डिमांडेड विच चेंज इन द बायर्स इनकम। सो ये सारा जो डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हुआ, किसकी वजह से हुआ? इनकम की वजह से। अगर आपका इनकम नहीं बढ़ता तो डिमांड बढ़ती क्या? समझ में आया? ये मैंने। सो फॉर असाइनिंग द current as well as future demand for their product, this should also recognize the movements in the macroeconomics variable that affect the buyer income. So और भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स इनकम के साथ और भी चीजें जिसके ऊपर मार्केट की किसी चीज को डिमांड बढ़ना या कमना ये डिपेंड होता है। सप्लाई हो गया, अगर सप्लाई कम हो गया तो कभी प्राइस भी बढ़ सकता है, अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस। तो इस चीजें ऊपर भी प्राइस से डिपेंड होता है, आपका इनकम के ऊपर भी। तो जो भी डिमांडेड क्वांटिटी, अगर आपका इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, इनकम अगर कम हो गया, समझ गए? सो मेन एक ही इनकम एक फैक्टर है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। तो तीन फैक्टर देखे, पहला देखा हमने, दूसरा देखा यस, और तीसरा देखा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। समझ गए? तीन फैक्टर जो जिसके ऊपर डिमांड को कम ज्यादा हो सकता है। देन आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर्स। बायर्स यानी आप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, आप खुद को यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। तो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, हर किसी की चॉइसेस, यस, किसी का प्रेफरेंस भी अलग अलग हो सकता है, हर किसी का अलग है। जितने व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ति म्हणतात ना। तो इसके हिसाब से अब देखो, मैं मुझे लगा मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं क्या खाऊंगा, लेकिन बेचारे को नहीं पसंद, मुझे समोसा खाना पसंद है वो। तो ये होता है ना कि हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी का प्रेफरेंस भी अलग है, और उसके हिसाब से मार्केट की डिमांड भी चेंज हो जाती है। समझ में? सो द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। इसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड है ऑफ द बायर्स एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो गुड्स व्हिच आर मॉडर्न और मोर इन अ फैशन कमांड हायर डिमांड देन द गुड्स। तो जो अभी करंट ट्रेंडिंग है, जो अभी ट्रेंड में, उसकी डिमांड। अभी सब मूवी धुरंधर में जाएगा, क्रिश मूवी देखने जाएंगे, क्रिश मूवी जाएंगे देखने के लिए। तो जो अभी ट्रेंडिंग में, जो डिमांडिंग में, उसे ज्यादा पसंद करेंगे। सो प्रेफरेंस किसे पहले देंगे, ना कि पुरानी चीजों को। तो प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड भी चेंज हो जा रही है। सो विच आर ओल्ड डिजाइन और आउट ऑफ द फैशन, उन्हें आप खरीदोगे क्या, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। सो कंज्यूमर्स में परस्यू अ प्रोडक्ट एज ऑब्सोलेट एंड डिस्कार्ड, यानी जो पुराने हो चुके, जो अभी आउटडेटेड है, ऐसी जो की डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में। सो इट बिफोर इट इज फुल्ली यूटिलाइज एंड देन द प्रेफर अनदर गुड विच इज करंटली अ फैशन। सो पुराने आउटडेट फैशन को ना खरीदिए, जो करंट अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी किसका ट्रेंड है, उस चीज को आप खरीदोगे तो उससे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द लेटेस्ट डिजिटल डिवाइस एंड ट्रेंडी क्लोथिंग, and we find that more and more people are discarding these goods currently in use even though they could have used it for the some more years. जे तुमच्याकडे आधीच्या काही गोष्टी होत्या, तुम्हारे पास अच्छी पुरानी वॉच थी काटे वाली अपनी, है का नहीं, काय था त्याला, कुठली वॉच म्हणतात त्याला, एनालॉग वॉच थी, अच्छी चल रही थी और 2-3 साल चल सकती है, लेकिन मार्केट में आ गया अभी स्मार्ट वॉच, तो आपने उसे रख दिया साइड में और खरीद ली। तो फैशन चेंज हो गया, करंट जो फैशन चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है, उसकी डिमांड क्या होती है मार्केट में, बढ़ती है। तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हो गया पहला, प्रेफरेंस के ऊपर डिमांड जनरेट है, प्रेफरेंस बदल गया तो डिमांड भी बदल गई। एनालॉग घड़ी आप ज्यादा लोग खरीदेंगे क्या, क्या खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ गई।
देन सेकंड द एक्सटर्नल अपेक्ट्स, अरे एक पुराने ख्याल वाले लोग होते हैं ना जो अभी वही खरीदेंगे, तो टेंशन नहीं। हाँ, सो एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये देखो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एज वेल एज बर्नगाउ इफेक्ट। नाउ इट इज साइंटिस्टों का सब। देन वेबलानिकेट, स्नॉब इफेक्ट डू प्ले अ इम्पोर्टेंट। अब ये आने वाले अगले चैप्टर में आपको सारी पैक के बारे में जानकारी है, बस अब देखो। तो डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को कम ज्यादा कर सकते हैं, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। सो ये पहले देखो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट यानी क्या, अ टर्म किसने क्या, ये जेम्स डसिनबर्ग। किसने बोला, ये क्या बोला, रेफर टू द डिजायर ऑफ द पीपल टू एमुलेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर। डिजायर, अगर किसी को, अगर आपको किसी की इच्छा हो गई कुछ चीजें खरीदने की, तो उसकी डिमांड क्या होगी। अभी क्रिसमस आ रहा है तो सबको लगता है मैं भी क्रिसमस जैसा कुछ ना कुछ सेंटा क्लॉज जैसा बनना चाहूँ, तो उसकी डिमांड क्या होगी, वही होगा। छोटे बच्चे देखते बोले हमें यही चाहिए, फिर वही टोपी चाहिए, ठंड भजन, लेकिन हमें तो वही टोपी चाहिए सेंटा क्लॉज वाली, प्रैक्टिकल हाँ, यस उसका ही है, उसका ही नाम है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसमें बस जेम्स, समझ में आया। सो इन अदर वर्ड्स people buy or have things because they see that other people are able to have dreams. So अगर सब बच्चे के पास तो सांता क्लॉज की टोपी अगर उनके पास होंगी, तो आपके गले के बच्चे भी क्या बनेंगे, हमें भी वही टोपी चाहिए। ये कैसे क्यों लगने लगा, बाकी लोगों के पास वो चीजें, बाकी सारे वो यूज करे इसलिए मुझे भी वो चाहिए, इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये सब करने से वो मार्केट में उसकी टोपी की डिमांड वही हो जाता है। जैसे वो आपने वो देखा होगा, वो क्या है बराबर है क्या नहीं, सब वो पहले 100-150 का था, लेकिन उसे पहले मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, उसने प्राइस भी कर दी। अब लोग क्यों खरीद रहे कि सबके पास दिख रहा है, सब उसी के लिए ला रहे हैं, तो हमें भी वो चाहिए। ये सब उसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो देखा वो खरीदने की इच्छा हुई, जैसे डिजायर हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ी। क्लियर है, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखो थोड़ा, एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ सेल फोन मे बी अफेक्टेड बाय हिज सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेल फोन। है ना, आईफोन का नया मॉडल आ गया मार्केट में, तो हमें भी चाहिए ना। सो इन हिज नेबर्स, अदर फ्रेंड्स हाउसेस, आइदर बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही सीज और बिकॉज ही फिगर आउट दैट हिज नेबर और फ्रेंड कैन हैव इट एंड टू। है ना, अगर आपके दोस्त के पास कुछ नया प्रोडक्ट मिल गया, कुछ नया उसने खरीद लिया, है तो लड़की में ज्यादा होता है कि उसने कहा तो मुझे भी वैसे ही सेम चीज खरीदना होता है, उसके पास वो टॉपिक तो मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं ना सके। तो ये जो होता है उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड भी बढ़ सकती। ग्रेट, समझ गए ये पहला वाला। कुछ डाउट है क्या इसमें? देखो जे दिले ते सगळे घेणार आहे आपण, सगळे घेणार देखो दूसरा कौन सा है, बैंड वैगॉन, बैंड वैगॉन असं नाव क्या नाम है अभी, बैंड वैगन इफेक्ट। देखो क्या होता है, refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity। कि भाई बाकी अगर लोग उसे यूज करते तो सच में वो चीज अच्छी होगी, तो हमने भी यूज करना चाहिए। एक्चुअल पता है क्या उसके बारे में कुछ, लेकिन इतने सारे यूज कर रहे हैं ना, सब लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा उसमें, हम भी खरीद के देखते हैं, बराबर है ना। ये होता है इसमें। सो इट इज रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू परचेस अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू द फैशनेबल और स्टाइलिश। सब लोग अभी वो कौन सी पैंट पहन रहे, बैगी जीन्स आ रही है ना मार्केट में, सब लोग पहन रहे। चल हम भी पहन के देखते हैं एक बार, है क्या नहीं, यस। तो हम भी पहन के देखते हैं भाई, ये सब लोग पहन रहे थे, एक बार हम भी ट्राई करते हैं, तो होगी उसकी डिमांड मार्केट में। इसे उधार तो नहीं ले सकते ना, पहनने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। ये सब जो थे फैशन आ गया। और टू कंफर्म दी टू द पीपल दे विश टू बी, ये सारी चीज इससे बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। असतात साइंटिस्ट लोग कैसे करते। देन बाय, अब तीसरा आता है स्नॉब इफेक्ट। ये किसने दिया है, नाम है क्या उसका, नहीं ना, देखो स्नॉब, SNOB नाव येते त्या लोकांचे नाव असं। वी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच the demand for a consumer's good is decreased owing to the fact that
others are also consuming the same commodity. अब इसका उल्टा हो रहा है कि भाई सबके पास वो बैगी जींस है, मैं क्यों पहनूं, मैं अलग कुछ पहनूंगा, मुझे थोड़ा अलग पहनने की चीज है क्या नहीं, सबके पास है तो मेरे पास होने जैसे कि कंपलसरी है क्या, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास थोड़ा हटके थोड़ा अलग चाहिए, समझ गया। तो उसकी डिमांड कभी मार्केट में और दूसरी चीजों की डिमांड, ये जो होता है इसको बोलता है स्नॉब इफेक्ट। So good is decrease owing the fact that other are also consuming the same commodity. So this represent the desire of the people to be exclusive, to be different, to dissociate themselves from the common art. जो सब लोग कर रहे हैं मैं वैसा क्यों करूं, मैं थोड़ा हट क्यों, मैं थोड़ा अलग, बराबर है ना, वही है, तो जो सब कर रहे हैं मैं वही नहीं करने वाला, सेम। फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज ऑल ऑलटुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन। अभी वो धुरंधर मूवी है, सबने रील बना ली, अब देख देख के लोग भी उसे अब बनाना चाहिए क्या, वो सेम चीज है, बरोबर आहे का नाही, एक लिमिट असते बघायची, वही अगर ते मध्ये मध्ये आलं कानातलं, आता कोण रील तुम्ही बघणार कधी, लगेच स्किप करणार, तो एक टाइम होता है जब तक अच्छा लगता है, टाइम खत्म होने के बाद सबके पास है, अब मुझे वो नहीं चाहिए, ये जो होता है इफेक्ट होता है स्नॉब इफेक्ट, जिसकी उससे डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, तो कम होगी, ये भी फैक्टर्स है। सो प्रेफरेंस एंड टेस्ट, ये दोनों चीज के हिसाब से क्या हो गया मार्केट में चेंज होते आ रहा है। कौन सा, असं काय नसतं, प्रत्येकाचा मेंटॅलिटी वेगवेगळी असते ना, असं काय नाही, असतं बरं चालतं की आता प्रत्येकाची मेंटॅलिटी वेगळी असते, पण बऱ्याचदा काय असतं आपण मेंढीवर नसतं, एकांचे गेलं की सगळे ते करायला लागतात, डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जास्त चालते, ते सगळ्याला दिसतं ते माझ्याकडे भी असलं पाहिजे असं, ठीक है, ये कुछ डिफरेंशिएशन है कि किस तरह से। अब देखो पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझ गया तुम्हें क्या होता है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं वो मुझे भी यूज करना है, इसमें अलग है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं वो मुझे नहीं यूज करना है, दोनों समझ गया। इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजी में आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है, इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सेम थिंग मैं करने वाला हूं, सो दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ, खुद का कुछ सोचने का नहीं, बस करने का, कॉपी पेस्ट करने का, ये कॉपी वाला इफेक्ट है। तो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द पर्टिकुलर, जिसकी वजह से इसकी डिमांड और बढ़ेगी, जो पहले ट्रेंडिंग था उसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी, समझ के। अब दूसरा स्नॉब में क्या है, इट इज अंडरस्टूड एज द डिजायर टू द पोजेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू, इट इज अ क्वाइट अपोजिट टू द बैंडवैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसमें क्या अलग हो रहा है, जो सारे लोग यूज कर रहे हैं वो मुझे वो यूज नहीं करना है, इससे क्या होगा डिमांड, so it leads to decrease in the demand for a particular commodity। so एग्जांपल में लगता है यही जरूरत है क्या अभी बार बार देखने की, ठीक है चलो समझ गया, ये वाला पढ़ा तुमने, देखो एग्जांपल, इफ मिस एक्स एंड मिसेस एक्स एंड वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर, if in any party Miss X wears an expensive dress and on seeing it Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the use of same dress फरदा होता ना तुम्ही, माझ्याकडे जी साडी तिच्याकडे कशी आता मी तुम्हाला ती साडी कधीच घालणार नाही, ते एक्झाम्पल दिले त्यांनी समझ गए। तो ये होता है जिसे क्या बोला जाता है, दोनों के नाम याद रखिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बाकी सब लोग करें वो सेम चीज हम करेंगे जिसकी वजह से डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, दूसरा आता है स्नॉब इफेक्ट, जो बाकी सब लोग वो मैं नहीं करूँ जिससे डिमांड क्या होगी, हाँ वही बँड वॅगन दुसरं होतं की एक जस्ट सगळे ट्राय करतात, मला ट्राय करायला काय हरकत आहे, असं ट्राय करणार, यस बघून ट्राय, बघणं आणि करणं, आणि म्हणजे तो करताना वस्तू मी बी केला पाहिजे, असं त्याला डेमोन्स्ट्रेशन म्हणायचं, ठीक है। तो देखो सो हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम बाय द स्टेटस सीकिंग, बहुत बार क्या होता है कि लोग ज्यादा महंगे जो गुड होते हैं ना वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी खरीदते हैं, जैसे कि देखो सो हाईली प्राइस गुड्स जिसकी प्राइस ज्यादा होती है आर कंज्यूम बाय द स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, यानी क्या है कि लोगों का अट्रैक्शन करने के लिए, बस दिखावा दिखाने के लिए भी इसे यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी वेबलेम इफेक्ट, इसलिए हो रहा है ये सब मार्केट में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए,
है ना। पब्लिक तो बीच में सोने का रहा था, सोने का हार, सोने की चैन। ये किस लिए हो रहा है? मार्केट में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, बराबर है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? वेबलेन इफेक्ट। का क्या? तो ब्रांड चीजें यूज करना किसके? ब्रांड चीजें का यूज करना जैसे समझ गए? अभी ये वेबलेम नाम क्यों आया? तो भाई एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट, इसका नाम था ऑस्टियन वेबलेन, उसी के नाम से इफेक्ट दिया गया। इफेक्ट क्या है समझ गया? बस मार्केट में स्टेटस मेंटेन करना है, दिखावा करना है, उस शो ऑफ करना है इजी भाषा में, उसके लिए चीजें खरीदते हैं, दैट्स अ वेबलेन इफेक्ट। अब ये सब करने से मार्केट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी यार, शो ऑफ करने चीजें खरीदना तो पड़ेगी, खरीद रहे मतलब क्या होगी? डिमांड बढ़ रही है। सो फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कार्स, बस हमें, मुझे घर के सामने कार खड़ी करना है, मुझे ना चलाते आने चाहिए, लेकिन मेरे घर के सामने कार खड़ी करना है, ऑडी है और कोई बड़े बड़े लंबोर्गिनी है, बराबर है कि नहीं? एंड ज्वेल्स। सो और बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते, देखा तुमने ऐसे अलग अलग कलरफुल डायमंड वाली हो सकता है या फिर सोने की हो सकती है, अंगूठी पहनते बस किसके लिए? तो बीच में आता बॉस नाम की अंगूठी पहन रहे थे ऐसा। तो ये सारी किसकी चीजें? शो ऑफ करने वाली चीज की। इन शो ऑफ करने के टाइम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्नॉब इफेक्ट एंड द वेबलेम इफेक्ट इज दैट the former is a function of the consumption of others and the later is function of the price। अब ये इसमें सर रिस्क पहले प्राइस के बारे में देखने वाले हैं क्या? ये बेसिक इसमें डिफरेंस आता है। सो वी कंक्लूड दैट द पीपल हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड दोज डू चेंज समटाइम ड्यू टू द एक्सटर्नल्स एंड समटाइम ड्यू टू द इंटरनल कॉजेस एंड इन्फ्लुएंस द डिमांड। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब चीजें की वजह से क्या होता है? मार्केट में डिमांड कम ज्यादा होती है। इफेक्ट भी समझ गए और ये वाला वेबलेम इफेक्ट भी आपको समझ गया। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है समझ गया, वेबलेम क्या समझ गया, और दूसरा यस वो भी आपको समझ गए। तो ये सारे जो इफेक्ट है वो मार्केट के डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, समझ गए? सो नॉलेज रिगार्डिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड द मार्केटर्स एज इट विल बी हेल्प देम appropriately design the new models of product and services and plan production to suit the changing taste and the needs of the customers। अब मान लो आप खुद को एक प्रोड्यूसर से या एंटरप्रेन्योर है, सो आपको लोगों का टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, ये सोचकर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। अभी वो ट्रेंडिंग वाला वो कान का चल रहा है, आप अगर वो कान को भी बेचोगे तो लोग खरीदेंगे क्या? समझ में आया? सो मार्केट में लोगों को क्या पसंद आ रहा है, टेस्ट किस तरह से, प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, वो चीजें देखकर आपको आपका बिझनेस करना चाहिए, जिसके लिए सारे इफेक्ट पता होने चाहिए, समझला? म्हणून शिकतोय आपण। तुम्ही कोण बनायचं पुढे? सीए। सो सीए को पूरा मार्केट की इन्फ्लुएंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, समझ लो, ये क्लियर हो गया? डिस्पोजेबल एक घेऊ ना, पुढचं पाचवं एकच घेऊ, मग संपून थांबून जाऊ। एकच अरे ते दिसायलाच मोठे, आत इन्फॉर्मेशन छोटी आहे बघा। सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, यू नो एक्सपेक्टेशन, जैसे आपके एक्सप्रेशन क्या अभी क्या हमें छोड़ देता है, बराबर, उसी तरह से कंज्यूमर के कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे कि क्या होता है? कम से कम सस्ते दाम में अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है। बाय वन गेट वन ऑफर चलना चाहिए, सेल लगना चाहिए। तो उसी तरह से देखो, तो कंज्यूमर्स, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करता हूं, इतना एक ही देखेंगे उसके बाद रुक जाएंगे। देखो अभी तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस, अभी लग रहा है आपको, मान लो कि आपको क्या खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो आपको पता है कि भाई फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है केटीएम का, तो आप क्या सोचे कि भाई अभी अगर मैंने ले लिया तो मुझे कम दाम में
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मतलब जो फ्यूचर में डिमांड आप क्रिएट करते हो वो अभी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डिमांड क्या हो रही है? अभी आपको उल्टा लग गया भाई, केटीएम बाइक तो लेना है लेकिन फ्यूचर में जनवरी में सेल लगने वाला है और उसका प्राइस कम होने वाला है, तो क्या करोगे आप, कब लोगे? तो डिमांड जो अभी क्रिएट होगी वो कब क्रिएट होगी? तो अभी की डिमांड तो और मार्च जनवरी की, दैट्स एक्सपेक्टेशन, हो सकता है ना अंदाजा। सो फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, सप्लाई कंडीशंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द फ्यूचर प्राइस, जैसा भी बोला कि केटीएम की प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ने वाले है तो आप आज ही खरीद लोगे। तो इंक्रीज इन द इनकम एंड शॉर्टेज इन द सप्लाई, अगर आपका इनकम भी बढ़ गया अचानक से तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगी। एंड शॉर्टेज इन द सप्लाई अगर हो गया फिर ये सारी चीजें क्या डिमांड को, सो मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड इफ द एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस, उसका अपोजिट हो गया कि अगर प्राइस में कम हो गया और फॉल इन द इनकम, दे विल पोस्टपोन देयर परचेस, कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी, बोनस मिलने वाला था लेकिन मिला ही नहीं, तो आप खर्चा ज्यादा करोगे तो क्या होगा? डिमांड। ये सारे जो फैक्टर्स है इसके ऊपर डिमांड इन्फ्लुएंस करते हैं, समझते हैं ना? सोपा है। So we'll postpone the purchase of non-essential commodities, and therefore the current demand for them will be fall. So कम हो जाएगी. So levels of consumer and business confidence about their future economic situation also affect the spending and demand. ये आपका कितना खर्चा करना है और कितना डिमांड क्रिएट करना है, ये सारा सारा फ्यूचर का इकोनॉमिक सिचुएशन देखकर भी आप तय कर सकते हैं। जैसा भी केटीएम का, अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो आज ही खरीद लो, अगर प्राइस कम होने वाला है तो बाद में खरीद लो। गोल्ड मध्ये पण होतं, पण गोल्ड लोक आता काय इन्व्हेस्ट म्हणून करतात, तो बऱ्याचदा तेवढे बघत नाही, आणि आपण बऱ्याचदा काही नवीन गोष्ट काही विकत घ्यायला जातो का नाही, तर आपण पूर्ण मागच्या पुढच्या प्राइसचा विचार करतो, हा की कधी आपल्याला कमी म्हणजे न्यू इयरचा काही सेल असेल का, सो काही डिस्काउंट भेटेल का, सो आपण मग हा दिवाळीला घ्यायचं का, दसऱ्याला ऑफर असेल दसऱ्याला घ्यायची का, सो त्यावेळेस त्या गोष्टीचा विचार केला जातो, त्यानुसार डिमांड कमी जास्त मग समझला। जैसे ही सेल लगता है डिमांड बढ़ जाती है, सेल खत्म हो गया डिमांड, तो इसका एग्जांपल है प्राइस के। क्लियर है? अब इसके अलावा और कुछ फैक्टर, एक एक फैक्टर देखते हैं कि जिस ऐसे फैक्टर जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिमांड ज्यादा भी कर सकते हैं डिमांड को, एकदम इजी फैक्टर्स है, देख के समझ जाएगा। देखो पहला, अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा चीजें, तो डिमांड, लोग कम हो गए तो, जैसे लॉकडाउन में हो गया था, बहुत लोग कोरोना की वजह से डेथ हो रही, तो डिमांड, जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया डिमांड, so the generally larger the size of population of a country or a region, larger will be the number of buyers and the quantity demanded in the market will be the higher in at every price. The opposite is the case when the population is less. ओके भाषा जी तुम्ही बोलले, पॉपुलेशन पे ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा रहेगी, सो प्राइस भी ज्यादा रहेगा, डिमांड बढ़े तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। उसका अपोजिट, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम रहेगा तो प्राइस भी। क्लियर है? तो दिस इज पहला फैक्टर। दूसरा, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन से एज में ज्यादा लोग हैं, अगर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो अगर यंग जनरेशन ज्यादा रहेगी तो, अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो वही है, तो इसके हिसाब से डिमांड भी चेंज हो रही है। तो इफ a larger proportion of people belong to a older age group relative to the younger age groups, there will be the increased demand for the geriatric care services, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ सकती है तो भी भाषा में, एज वेल एज स्पेक्टाकल, चश्मे की संख्या बढ़ना, थोड़ा एज बढ़ने के बाद चश्मा लगता है, देन वॉकिंग स्टिक्स त्या काट्या पाहिजे हातामध्ये एक्सेट्रा, इन सब की चीज क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। एंड लेस डिमांड फॉर द चिल्ड्रंस बुक्स, और जो बच्चों की खिलौने या बच्चों की बुक्स है उनकी डिमांड क्या होगी कि बूढ़े लोग ज्यादा है। सिमिलरली इफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ द चिल्ड्रन, अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो डिमांड फॉर द टॉयज, बेबी फूड, स्टॉपेज एक्सेट्रा विल बी द मोर। एंड लाइकवाइज इफ देयर इज अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, देयर विल डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द रूरल। अगर लोग एक जगह से दूसरे का माइग्रेट होने लगे, गांव से लोग अगर शहर में आने लगे तो डिमांड अर्बन एरिया की बढ़ेगी और गांव की कम हो जाएगी। किसकी वजह से होने लगा? एजुकेशन, माइग्रेशन, ये सारे जो फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंड होता है। देन आता है सी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन।
वही वही सेम, बट यहाँ किसका बात हो रहा है, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर। लेवल, हाँ हाँ, आप फोकस फोकस, गरीबी अमेरिका से बाद में करो, अब इधर देखो पहले क्या है। क्या करना बता, चलो देखो, इफ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज क्रूशियल डिटरमिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड, अगर पूरे देश का इनकम बढ़ने लगा, मतलब देश के अंदर जो लोग हैं उनका भी इनकम क्या होगा, तो डिमांड, पूरे देश का इनकम डाउन हो गया जैसे पाकिस्तान से हो गया, तो डिमांड पे, तो हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर द ऑल नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द वेल्थ ऑफ अ कंट्री मे बी unevenly distributed so that there are the few very rich people while the majority is a very, लेकिन हो सकता है कि देश का पैसा बढ़े, मतलब सारे के सारे लोग अमीर हो रहे हैं क्या, बहुत सारे लोग गरीब भी हो सकते हैं। सो अंडर सच कंडीशन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस, तो कुछ लोग हैं जिनका पैसा तो बढ़ेगा लेकिन बहुत सारे लोग जिनका पैसा कम होने की, ज्यादा खर्चा कर पाएंगे क्या, तो बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ पुअर। अगर किसी भी शहर में देखोगे तो गरीब लोग ज्यादा होते क्या अमीर लोग, नंबर नंबर बताओ की गरीब लोकांची संख्या जास्त असते का श्रीमंत लोकांची संख्या, गरीबांची, लेकिन ज्यादा फिर जो खरीदी करने लोग भी कौन ज्यादा होंगे, तो अगर इनका इनकम कम रहा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, वही है जो आपका समझ गया। सो कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स विल बी कंपैरेटिवली लेस इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल, अगर सगळ्यांचं इन्कम सारखं असेल तर डिमांड काय होणार, वाढणार, फक्त गरिबांची संख्या असेल तर इन्कम डिमांड कमी होणार। सो देन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री एज अ होल विल बी द रिलेटिवली हाय इंडिकेटिंग हायर डिमांड फॉर द गुड्स। समजलं एवढा, टी आणि दोनच पॉइंट लगेच संपून जातील, कारण ते लिंक मध्ये समजले, तुम्ही मध्ये गॅप पडला कारण ते समजायला अवघड जातं, काही नाही होणार। बघा डी बघा फक्त, ठीक आहे, डी तर बघा एकदा, कंज्युमर्स क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट यानी लोन, कर्जा एंड दी इंटरेस्ट रेट। अभी मान लो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जो डेली समझ लो मान लो 20% होता है, वो अचानक से 10% हो गया, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे या कम लेंगे, तो पैसा लोगों के पास ज्यादा है क्या, मतलब डिमांड भी, अब उल्टा हो गया, 10% का लोन हो गया 20% के ऊपर, तो लोन लोग लेने वाले हैं, मतलब डिमांड बढ़ेगी क्या, तेच आहे जे मी बोललो तेच आहे। बघा, द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज induces people to purchase more than what their current income permit them, अगर आपको लोन दे दिया तो आपकी कैपेसिटी के बाहर की भी जाके चीजें आप खरीद सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, पैसा नहीं रहा तो भी लोग खरीदते हैं ना, कि आने वाले महीने हम दे देंगे, जिससे का परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोग की खरीदी क्षमता बढ़ती है, तो हो रहा है। सो क्रेडिट फैसिलिटी वो, सो क्रेडिट फैसिलिटी मोस्टली डिटरमाइन द डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर bulk payment at the time of purchase. So the low rates of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more. अगर आपका इनकम कम रहा तो लोग लोन लेकर भी खरीद सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी, जितना क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा होगा उतना डिमांड, जितना क्रेडिट फैसिलिटी कम रहेगा डिमांड कळलं। तसंच गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड रेग्युलेशन्स, हे शेवटचं आहे, एकदम सिंपल दिसतं फक्त मोठं। आता बघा एक्झाम्पल छोटा, ही बॉटल आहे 20 रुपयाची, आता गव्हर्नमेंटला अचानक वाटलं, गव्हर्नमेंटला वाटलं की याच्यावर आम्हाला 10 रुपये टॅक्स लावायचा, तो इसकी प्राइस क्यों बढ़ गई, लेकिन डिमांड क्या होगी, सो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, टैक्सेशन में इंक्रीज किया, जिसके वजह से प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। अब गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया, तो 20 रुपए उसमें 5 रुपए टैक्स था, वो 5 रुपए टैक्स भी कैंसिल कर दिया, 15 रुपए कर दिया, पूरी बॉटल की कीमत 5 में, तो क्या हो गया, डिमांड, प्राइस कम हो गया। तो वही है, ये सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करते हैं, टैक्सेशन में चेंज आते हैं, जिसकी वजह से डिमांड में भी कम ज्यादा चेंजेस आते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो ये गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द डिमांड थ्रू इट्स टैक्सेशन, परचेस, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी पॉलिसी। सब्सिडी पता है क्या होता है, इसके पहले बोला था मैंने कि मान लो कि मार्केट ने आपका जो घरगुती, तो while the taxes increase the price and decrease the quantity demand, जैसा भी मैंने बॉटल का बोला, subsidies decrease the price and increase the quantity demand से, so
गवर्नमेंट खुद पैसा देकर किसी चीज की प्राइस जब कम करती है उसे बोलते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी देकर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स एंड सब्सिडीज फॉर द सोलर पैनल, अगर सोलर पैनल के ऊपर सब्सिडी देगी तो 50% पैसा आप भरो, 50% पैसा गवर्नमेंट, तो उसकी डिमांड क्या होगी। लेकिन जो लग्जरियस गुड्स है, गोल्ड सिल्वर डायमंड, इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया, प्राइस यस डिमांड वही है। So the similarly the total bans restriction on higher taxes may be used by the government to restrict the demand for socially undesirable goods and services। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एडिक्टेड चीजें होती है जैसे कि सिगरेट से अल्कोहल है, इनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा टैक्स लगता है। क्यों लगाती है गवर्नमेंट, कि उसका प्राइस बढ़े और डिमांड लोग कम करें। लेकिन होता है ऐसा नहीं होता सके, ज्याला गाय छाप खायची तो किती भाव वाढू द्या, समझ गए। सो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो विल अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द गुड्स। सो गवर्नमेंट जो कुछ पॉलिसी तय करती है उन सारी चीजों के ऊपर मार्केट की डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे जो सारे फैक्टर्स ये क्या थे, डिटर्मिनेंट्स थे किसके, डिमांड के। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिमांड बढ़ना या कम होना ये डिपेंड होता है, समझ गए। सो अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि वेदर कंडीशन, अचानक से ठंडी बढ़ गई, ठंडी कम हो गई, इसकी वजह से मार्केट डिमांड कम ज्यादा होगी। देन बिजनेस कंडीशन, अगर मान लो कि आपको बिजनेस बंद हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा कम प्राइस करके इस चीजों को बेचोगे। अब बिजनेस अच्छा चलने वाला है, इस साल नहीं तो अगले साल बेचेंगे, तो कम प्राइस करोगे क्या, तो ये भी। देन एज वेल एज स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, की मार्केट में मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, इसके ऊपर प्राइस कम। एज वेल एज वेल, लोगों के पास पैसा कितना है, संपत्ति कितना है, जिसके ज्यादा पैसा हो ज्यादा खर्चा करेगा, डिमांड। यार गरीब आगे पैसे नहीं खर्चा करना कहते हैं। एज वेल एज लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ग्रुप मेंबरशिप, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, की लोगों को क्या पसंद है, क्या हैबिट है। अगर कोणाला गाय छक्काची सवय लागली तो गाय छक्काची डिमांड वाढणार, ऐसा होता है। तो सोशल कस्टम्स एंड सोशल कस्टम के अचानक प्रथा परंपरा सण वगैरह आले, दिवाली आ गई, ईद आ गई, तो उसके हिसाब से उसकी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। एज वेल एज सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई बात करने वाला अच्छा बंदा मिला तो कुछ भी बेच सकता है, तो उसका सेल। और दूसरा है एडवर्टाइज, फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओ, बराबर है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स आर आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। ये सारे जो फैक्टर्स है ये भी आपको डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझ गए। तो सारे के सारे फैक्टर देख ले, पहला देखा था प्राइस, दूसरा देखा था गुड्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पीटिंग गुड्स, देन थर्ड देखा था अपना इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, फोर्थ देखा हमने इफेक्ट के बारे में, यस टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखा था। देन अभी ये वाला पांचवा गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन है या फिर बाकी सारे जो टैक्सेस के बारे में, ठीक है, समझ गया। घर जाके अच्छे से रीड करो, कुछ भी डाउट है मुझे पूछ लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। पर ठीक है, मैं बोलता हूँ चला शेअर करना है, चालेल, ठीक नाही फिर आज के लिए थांबायचं मग, चलो स्टॉप करते फिर।